ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा, रातू को सुरुचि जाजी, ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले धाना मसीन खूली, मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा, रातू को सुरुचि जाजी, मेरा मैं त्यों कली में तोड़ा। ये मेरा काफी मेरी 13 साल में इतनी जल्दी तभी तो कहते हैं कि एक 13 साल का बच्चा एक हिसाब से बाल विवाहित तो हुआ उस समय ना। हाँ बस सब ठीक तो है। उसके बाद फिर आपने इसको जो आपका जो ये सिंगिंग का करियर है, क्योंकि एक इतनी छोटी एज में शादी हो जाना और फिर अपने जो पैशन है उसको कंटिन्यू रख। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पहाड़ी सिंगर की सीरीज़ में आज मेरे साथ मेरे चैनल बुरांस में हमारी जौनपुर की जानी मानी सिंगर रेशमा शाह जी हैं। और रेशमा शाह के ये जो सिंगिंग का सफ़र है उसके बारे में जानेंगे और हम थोड़ा बहुत बात करेंगे अपने जौनपुर के रीति रिवाज, कल्चर, हमारा कल्चर जो यहाँ का है और वो क्या पिछड़ रहा है, क्या उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस पॉडकास्ट में। रेशमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी, रावत जी, आप मेरे घर आए और दिल से धन्यवाद आपका स्वागत। हाँ, तो हम थोड़ा आगे बढ़ने से पहले जो हमारे यहाँ के अपने जौनपुर के जो आराध्य देव है, तो रेशमा जी से थोड़ा सा मतलब एक स्टार्टिंग के तौर पे हम एक हरोल या कोई देवता की वो ले लेंगे आराधना, जी जी, है ना। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करने से पहले है ना, सबसे पहले मैं हमारे इष्ट देवता नाग देवता और दूधाधारी भद्राज है। और वैसे तो हमारे समस्त उत्तराखंड देवभूमि है जी। और आज मैं सबसे पहले नाग देवता का ये एक मेरे बहुत पुराना गीत भी अच्छा, मेरे जी। जो, तो वो आप लोग कभी सेवा सोरी लांदो मेरा भूमिका भूम्याला, सेवा सोरी लांदो मेरा धूदा धारी नागा, जागे जागा मेरा पांचना पांडव, जागा जागा मेरा दूधा धारी नागा, हो नागा टिबा के नाग देवता तुमान्या मेरी सेवा, प्याड़ा डांडा माँ बलिभद्राजा दूधेली बड़ो देवा, नागा टिबा के नाग देवता तुमान्या मेरी सेवा, त्याड़ा डांडा माँ बलिभद्राजा दूधेली बड़ो देवा। जी। तो हम इस आराधना के साथ आगे बढ़ते हैं और रेशमा जी से थोड़ा सा इनके जो सिंगिंग का करियर है, एक्चुअली ये जौनपुर की पहली महिला सिंगर हैं जो एक प्रोफेशनल लेवल पे और देश और दुनिया तक अपने जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाया है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप अपने जो आपने कैसे इस फील्ड में आई और थोड़ा इस बारे में डिटेल से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मतलब इस जर्नी को जानना चाहते हैं कि एक्चुअली रेशमा शाह कहाँ से आई है और कहाँ आज है। मेरा वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यू में लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ और गांव की बेटी हूँ। मेरा गांव ग्राम सणब से हूँ और टिहरी गढ़वाल में मतलब टिहरी आता है जिला। तो हाँ, तो ये नैनबाग के बगल में ही है और वहीं से मेरा मूल है। और मेरी एक बचपन से शौक था, तो जो बचपन का शौक था स्कूल के टाइम से जी। और मैं गुरु अपने माँ को ही मानती हूँ कि मैंने माँ से ही सुन सुन के खेत खलियान से, अच्छा अच्छा, तो बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई। जी। तो आप स्कूल टाइम से गाती थी? स्कूल वगैरह हाँ। फंक्शन, स्कूल के जो फंक्शन वगैरह होते थे? मेरे स्कूल के टाइम से आप ये लगाओ कि जब मैं 5th क्लास में थी, अच्छा, तो तब से मेरी कविताओं में ज़्यादा रुचि थी। अच्छा, अच्छा। और जैसे मैं 6th क्लास में गई, पाव से मैंने पढ़ाई करी, ग्राम अच्छा। सभा पाव से। हाँ जी। बस वहीं से मेरी एक शुरुआत हो गई। तो वहाँ मेरे गुरु हैं सोबत सिंह केंतुरा हाँ जी, जी, हाँ जी। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा कौन बच्चा गाता है। तो जब मैंने गाया तो मुझे ही उन्होंने रख दिया उसमें 26 प्रोग्राम में। हाँ, 15 अगस्त के हाँ लिए। जी।
तो जब मैंने गाया तो वहाँ जो लोग आए थे, जी। एक मोहनलाल निराला भाई जी हैं, अच्छा अच्छा। उन्होंने सुना, वो मुंबई से आए थे उस समय, उनके पास बहुत बड़ा लंबा टेप रिकॉर्ड था। हाँ हाँ। और उन्होंने ही मेरी आवाज़ को जब सुना, उन्होंने कहा कि 2 गीत आपने लिख के लाने हैं। हाँ जी। और मैंने सच में रातों रातों छानी में और स्कूल के रास्ते में बना अच्छा। बना के ले गए। अच्छा। और वो टॉप के गाने तो उस जमाने 98 की बात है ये। अच्छा 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 अच्छा। एक ये था कि जबी जबी तेरी यादों में कौसी भर लाने, अपने जिया की बात सौमी में कौसी के सुना। बहुत जबरदस्त रहा था, कैसेट का जमाना था। अच्छा। और टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा, ये गाने आपने खुद ही लिखे थे? हाँ, ये सब मेरे लिखे हुए। अरे एक रात में? हाँ, मतलब जैसे बोल दिया उन्होंने हाँ, कि कल, कि कल मतलब है। वो बोलते हैं ना कि जब बचपन से कुछ माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा होगा। जी। और एक मेरा गाना ये था कि गाँव गाँव आई रे सीता हाँ, की महिला महिला प्रधान प्रधान। बन। वो बहुत ही बहुत सारे ऐसे सॉन्ग थे जो मेरे काफ़ी लोगों ने उस जमाने भी सुने। तो उसके बाद फिर शुरुआत आगे रही, फिर मैंने तीसरी से भी गाए देवेंद्र चमोली जी के साथ। अच्छा अच्छा। तो बहुत ऐसे गीत हैं मेरे जो मैंने उस जमाने अपने जौनपुर, अपने जौनसार, रवाई घाटी को अपने कल्चर के गीत कुछ दिए, मैसेज दिए। हाँ जी। तो तीसरी से मेरे वो आया था कि वो काफ़ी पॉपुलर रहा था, क्या बोलते उसको, तौन डालियों नु काट ना काट मेरी मधुली बांधा, अच्छा। है ना। तौन डालियों नु काट ना काट है मधुली बांधा, ले बाणा हो जालो ले खाली मेरी मधुली बांधा, ले बाणा हो जालो ले खाली मेरी मधुली बांधा। तो ये मैसेज हमने तब दिया था सन 2000 में। 2000 25 साल हो गए, अब 25 साल 2025 आने वाला। हाँ जी, हाँ जी। और वो चीज़ें आज मुझे लग रहा है कि उन पेड़ों पे आग मत लगाओ, उन जंगलों में आग मत लगाओ, ये हमारा एक जीवन है। जीवन है, तो हमने तब वो गाना गाया था और बहुत पॉपुलर रहा था वो भी। जी। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि ये जो रेशमा दीदी हैं, ये नैनबाग जौनपुर टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। सड़म इनका मूल गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। और वैसे इस गांव से आती है जो बिल्कुल हमारे बहुत ही रिमोट एरिया में होता है। और वहाँ पे उस समय पे कोई ऐसे मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे, कोई ऐसा स्टेज नहीं होता था कि जहाँ पे कोई लोग परफॉर्म कर सके। मतलब दूर तक पहुँचना भी बहुत दूर की बात थी। वहाँ से आना और दिल्ली से देश और दुनिया के जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग या भारत का विदेशी लोग भी, उन लोगों के बीच में अपनी जो ये जो पहाड़ी संस्कृति है उसको मतलब लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हम इनसे बात करते हैं अपनी पहाड़ी परंपरा की और पहाड़ी संस्कृति की। तो एक तो जैसे कि आप शुरू में आपने स्कूल से शुरू करा, ठीक है, फिर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से आगे बढ़े इसमें में। आपने जो ये स्टेज प्रोग्राम है ये कब से स्टार्ट करने शुरू करे आपने, और कैसे आपको मिले? वैसे तो मैंने रामलीलाओं में, जब भी रामलीला होती थी नैनबाग में, अच्छा। तो पॉम्पलेट में लिखा जाता था कि कुमारी मतलब अब साथ में अब लिख रही हूँ, कुमारी रेशमा आप सबके बीच में रामलीला मंच में अपने कंठ के मधुर कंठों से अपनी प्रस्तुति देगी। तो लोग रहते थे इंतजार में कब आ रही रेशमा। तो मैं छोटी थी। अच्छा। पर मेरा मंच जो मुझे मिला, एक स्टेज शो, वो रामलीला के मंच से मुझे मिला। अच्छा। हाँ, और उसके बाद एक मेरे मामा जी के बेटे हैं मंचा राम शाह। अच्छा। उनके साथ भी मैंने काफ़ी ऐसे जो गीत सीखे हैं। हाँ जी। पर मंच फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैंने बोला भी है कि फिर मैरिड हो गई 13 साल में, तो ससुराल आई तो 9-10 साल तो मेरे जीवन का बिल्कुल। आपकी शादी कौन से साल में हुई? मेरी हो गई थी 99 में। मतलब आपकी एज कौन सी एज में हो गई थी? मेरी 13 साल में, इतनी जल्दी? तभी तो कहते हैं कि एक 13 साल का बच्चा एक हिसाब से बाल विवाहित तो हुआ। हाँ, सब ठीक। तो उसके बाद फिर आपने इसको जो आपका जो ये सिंगिंग का करियर है, क्योंकि एक इतनी छोटी एज में शादी हो जाना और फिर अपने जो पैशन है उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है ना? कैसे ससुराल वालों को मनाया आपने कि मेरे को तो गाना है? खैर मुझे तो कभी कभी लगता है कि हो सकता है ऐसी रेशमा, मैं कहती हूँ 10 बार जन्म ले, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हाँ जी। हम अपने आप को ढल सकते हैं, हम दूसरे को नहीं ढाल सकते कि आप ऐसे बिल्कुल। तो मुझे पता है आप भी उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको पता है हमारा क्षेत्र इन चीज़ों को कितना, अब तो लोग काफ़ी हर कोई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप लगा सकते हैं 99 में क्या, मतलब एक औरत घर से बाहर नहीं जा सकती। और मैं तो एक बहू और बिल्कुल ऐसे पिछड़े क्षेत्र के, हम तो बिल्कुल गाँव के क्षेत्र के, तो उन चीज़ों को कोऑपरेट करना, वहाँ से यहाँ तक आना, मेरा दिल जानता है, प्रभु जानता होगा।
नहीं मतलब एक बहुत बड़ी बात है ना कि आपकी एक बहुत अर्ली एज में शादी हो जाना, फिर शादी के बाद फिर आप एक सिंगिंग के करियर में हैं और उसको परस्यू करना आगे मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब चलो घर में तो अपने ठीक है मम्मी पापा को समझाना है, ससुराल में जाके वहाँ पे पति को समझाना है, सास को समझाना है, ससुर को समझाना है, फिर उनके रिश्तेदारों को समझाना है कि मैं गाना चाहती हूँ, बहुत होता था, है बहुत ना। ज़्यादा, बहुत। तो क्या आपने कभी मतलब ऐसी प्रॉब्लम फेस करी नहीं ये बेकार है सिंगिंग का करियर, कहाँ आप लोग मतलब इसमें कहाँ इसमें अपना करियर बना रहे, कुछ नहीं है ये तो। बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता था, बहुत सारी परेशानियां जब हम लोग, मैं अब तो इतना हम लोग मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ जी। अब तो खैर सभी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। तो कुछ समय ऐसा था जब मैं शादियों में जाती थी तो अपने लोग ऐसे थे कुछ जो मुझे अपने साथ बिठाने के लिए भी शर्म आते थे उनको। तो मैं उन चीज़ों से भी मैं गुजरी हूँ और मेरे सामने ही लोग मुझे ऐसे करते थे, अरे वो आ गए नाचने वाली, वो बेडेन आ गई। तो उनको भी मैंने स्वीकार किया, मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया, हाँ जी। उस चीज़ को स्वीकार करते रहे क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी थी। एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था, हस्बैंड भी इतनी नौकरी वाले नहीं थे और बहुत सारी ऐसी स्थिति थी कि माँ भी मर गई थी। मेरी माँ भी 13 साल में, 3 महीने पहले माँ मरी, 3 महीने बाद शादी हो ओहो। गई। तो उन स्थितियों से एक बच्चा, जिस बच्चे को माँ के हाथ की रोटी का खाने का शौक था, वो चले गई और फिर एकदम सास के चेहरा मिल गया। उस चेहरों को मिले समाज का, जहाँ इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाता था। और एक कलाकार बहुत चुलबुला होता है, मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरे थोड़ा तबीयत भी ठीक ना हो के भी हम लोग कलाकार ऐसे है कि वो कितना परिस्थिति में है, परेशान है चाहे वो, लेकिन वो कभी दूसरे को एहसास नहीं होने देता कि वो परेशान भी, इसी का नाम कलाकार है। तो मैं भी ऐसी थी, मैं कभी कभी शेयर किसी से किया नहीं कि हम भी कभी परेशान रहे, लेकिन मैंने टारगेट था कि एक दिन मैं, जो मुझे देख के आज हंसते हैं, मुझे 10 बातें सुनाते हैं, एक दिन ये लोग ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करते हुए, जर्नी है उसके बारे में जानकारी जो मतलब आज दे रहे हैं अपने माध्यम से। तो मतलब बड़ा एक देखो यार, मैं देखो शादी हर किसी की होती है और हमारा चलो वो समय वैसे था, 13 साल की उम्र में शादी होना, उसके बाद सारी चीज़ें, फिर आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो जो ये आप पूरा सफ़र है इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जुनून एक इंसान का अपना होता है और मैं ये कहती हूँ, ठीक है मैं एक आर्टिस्ट थी पर उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। जैसे सपोर्ट का मतलब है कि जिन्होंने मुझे एक मंच भी दिया, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे मंच से नीचे भी उतारा होगा, है ना, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि मुझे एक प्रेरणा मिली, उस चीज़ से भी मुझे सीख मिली आगे चलने की। और बहुत सारे ऐसे जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे नंदलाल, बड़े भाई नंदलाल भारती जी हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। और बहुत सारे ऐसे गजेंद्र राणा जी हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत स्टेज शो किए, बहुत सबसे ज़्यादा मैंने गजेंद्र राणा जी के साथ स्टेज शो किए हैं, वहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा नाम मिला। अच्छा। और फिर ये होता है कि मेहनत आपकी है, हाँ, आपको, तो हम कहते हैं कि हम आपको मंच दे सकते हैं लेकिन मंच में आपको खुद गाना है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जी। तो जैसे आप स्टेज शोज करती हैं तो आपकी बहुत डिमांड रहती है, हाँ जी, है ना। कई बार तो आप अपने शो से मतलब जो वहाँ पे जो ऑडियंस है, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हैं, उनको मतलब इतना एंटरटेनमेंट करती हैं कि बहुत सारे, जैसे आप मतलब कोई ऐसे भक्ति वाले सॉन्ग गा रहे हैं तो महिलाएं भी उसमें मतलब उन पे भी वो देवी देवता देवता आ जाता है बेसिकली, हम लोग बोलेंगे तो ये तो हमारी एक संस्कृति है। अच्छा। मतलब मैं किसी को, मैं ये खुद बोलती हूँ कि मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। मतलब फॉलो का मतलब कि मैं किसी को देख के सुन के नहीं बोलती कि मैं ऐसे गाऊंगी। जो बस मेरे पास आज भी वही, जो मेरे गांव में मेरे माँ जी बाबा, मेरे गांव के बुजुर्ग, और हमारा घर तो पंडों की हाँ, है, पंडा बड़ी दिवाली में, मतलब हमारे यहाँ पंडों की होती, तो मैं तो चाह रही हूँ कि एक गाने में उसको प्रॉपर वीडियो दिखाऊं। पूरा मतलब हमारे यहाँ बेसिकली गनेट कटता है ये वो सब, तो वो जो मैं गाती हूँ, थोड़ा जागर जो गाती हूँ, तो वो चीज़ें अभी है जो। फिर मैं थोड़ा पूजा पाठ वाली भी हूँ, बचपन से ही मैं अपने देवी देवताओं को मानती हूँ। और मैंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने, हमने हिंदू धर्म में भी जन्म लिया, और हम, हमारे देवी देवता हैं मतलब जिनकी आप बड़ी उसको बेसिकली उत्तराखंड में देवभूमि में जन्म लिया है। हाँ जी जी।
तो हम मतलब बहुत बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि यार हमारी जो अपनी पहाड़ की संस्कृति है वो मतलब पीछे जा रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? मैं तो अब मतलब मैं खुशी से बोल सकती हूँ कि जब हमारा टाइम था, जैसे मैंने कहा कि हम लोग तो बाहर नहीं निकल सकते, वही थे आंगन तक हमने गीत गाना था, घास काटते हमने गीत गाना, उससे आगे हमारी संस्कृति ये पता नहीं होता था कि जौनपुर में क्या गा रहे हैं, ऊपर रवाई में क्या गाते हैं, गढ़वाल में क्या गा रहे हैं, पौड़ी में क्या गा रहे हैं, कुमाऊं में क्या। आज के टाइम ऐसा हो गया, और हम लोगों को जब रिकॉर्डिंग होती थी तो हम 6-6 7-7 दिन तक प्रैक्टिस करते थे, और लाइव रिकॉर्डिंग चलती थी टी सीरीज में। अच्छा अब तो ये है कि आप जाओ उसी समय आप रिकॉर्डिंग में हैं, और रिकॉर्डिंग में जाते ही आप लोग स्टूडियो जाओ और आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है। और मैं कहती हूँ कि संस्कृति हमारी डूब रही है, डूब नहीं रही, अब तो काफ़ी हमारे छोटे छोटे बच्चों से सीखो, आप अपने पहाड़ के गीतों में डांस कर रहे, बहुत सारे सिंगर आगे आ गए। और मैं कह रही है जो घाघरा है, आज से 15 साल पहले ये लोग मतलब इस चीज़ को कम हमारे लोग पहनते थे, बुजुर्ग लोग पहनते थे, लेकिन आज के टाइम पे पूरे विश्व पटल में ये संस्कृति आ जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है ना। जी जी। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारी संस्कृति तो कोई पीछे जा रही है, कोई लोग करनी। पर अब देखो ना, आप कहाँ थी पहले? आप एक गांव और आंगन में थी। जी जी आज आप देहरादून में बैठे हो, आप दिल्ली में जाते दिल्ली में शो करती हैं, ठीक, आप विदेश जाते विदेश में शो करती हैं। जी जी बिल्कुल, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति आगे आगे बढ़ रही है हमारी संस्कृति। आप देखिएगा ना कि मैं खुद बोल रही, कुछ टाइम पहले, अभी कुछ दिन पहले मैं हांगकांग से आई हूँ, अभी मैं कुछ दिन बाद में अमेरिका जा रही हूँ। तो मतलब ये कि अगर हमारा कल्चर प्रमोट ना होता, हमारे कल्चर की डिमांड ना होती, हमारा कल्चर आगे ना बढ़ता हो, तो फिर हम विदेशों में लोग क्यों बुलाते ना। तो हमारी कल्चर, अगर हम चाहेंगे कि हर कोई इसी तरह से अपने संस्कृति पे काम करे, और आगे बढ़ेगी हमारी संस्कृति जी। अच्छा, एक चीज आती है ना कि बहुत सारे लोग ना आजकल फेसबुक पे कहीं पे सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि बेटा तो गया देहरादून, वहां से पलायन की बात करता है, ठीक है, सिंगर भी चले गए देहरादून, वो वहाँ से बोलते हैं कि यार अपनी संस्कृति, मतलब सिंगर क्या कोई और लोग, अपनी संस्कृति को बचाओ, ठीक है भैया, तुम गांव में तो छोड़ दिया। तो मतलब इसको कैसे देखते हैं आपकी, मतलब देहरादून से ही हम अगर काम करना, तो क्या हम देहरादून से अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते? अगर कोई आपको कोई शो करना है तो देहरादून से ज़्यादा लोग देखेंगे आपको, अगर कोई आप प्ले ग्राउंड में करेंगे कोई शो। अब बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती, ये सच में हो रखा। लोग क्या करते हैं आजकल, फेसबुक में लिखेंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, अरे आप तो अपने गांव छोड़ दे, संस्कृति खत्म हो गई। भाई अगर हम लोग, ठीक है, मैं एक कलाकार हूँ, मैं देहरादून में भी हूँ या मैं मसूरी में भी हूँ, लेकिन हम लोगों को, चाहे कलाकारों कोई भी, अपने गांव से भी जुड़ा रहना जरूरी है। बिल्कुल है ना। सिर्फ ये नहीं कि आप मेरे लिए लिख रहे, मैं किसी और के लिए लिख रही हूँ। भाई हम तब लिखे किसी और के लिए जब हम उस लायक है। कैसे? अगर मैं गांव में हूँ तब मैं लिख सकती कि भाई तुम तो प्रोग्राम दे रहे, हाँ, अपने कल्चर को काम नहीं कर रहे, तो ये तब मैं मानती हूँ। लेकिन आप भी देहरादून हो, हम भी देहरादून, हम लिख रहे, हम लिखने पे ना बोले। पर ये भी है कि अगर मैं विदेश ना जाती तो क्या मेरे इन वेशभूषा को देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये कि भाई चेंजिंग होना भी एक, अब वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा आगे अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं। देखो, जब हम यहाँ आए हैं तो तभी तो थोड़ा सा आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल, क्योंकि आज तो डिजिटल का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है। और दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे भी रह के भी अपनी संस्कृति को प्रमोट ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहे वो किसी माध्यम से कर रहे हैं, जी, है ना, चाहे वो शो के माध्यम से करें, चाहे गानों के माध्यम से करें, किसी के माध्यम से करें। और दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोग हमको देख रहे हैं, देखो यार, अपना जो गाँव है ना, कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, वो मजबूरी हम लोगों की, रोजगार का साधन। गांव में रह के तिजारत रोजगार के साधन नहीं है। अब तो थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ भी रहे हैं और लोग अपने गांव की तरफ जा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब काफ़ी मुझे लग रहा है कि 5-6 साल से काफ़ी चेंजिंग आ गया। लोग, आपने देखा होगा, मेरा एक मैं पहले पहनती थी, हमारे यहाँ मुर्कियाँ पहनते ऊपर। हाँ जी। हमारे जौनपुर में हाँ जी मुर्कियाँ होती कान के ऊपर। हाँ, बुजुर्गों के सारे कान से। आज आप जा सकते हैं हमारे क्षेत्र में, आप घर जाए तो, जहाँ से मैं भी हूँ, हमारे यहाँ आज, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ, पर
50% लेडीज अब वो सब लोगों ने सबने बना दिया अपने लिए। एक चीज है मैं आपको बता दूं, देखो इन्होंने अभी अपनी जौनपुरी जौनसारी ड्रेस पहनी हुई जी, है। जी, एक बार तो लोग ने छोड़ ही दिया था। हाँ बिल्कुल। अब आज अगर आप कोई भी शादी देखते होंगे हमारे जो पहाड़ों में होती है, हाँ। पूरी जितनी भी महिलाएं अपनी प्रॉपर जो हमारा जो घाघरा कुर्ता हाँ। और ऊपर ढांटू हाँ। पूरे प्रॉपर उसमें रहते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। इसका श्रेय किसको जाता है? हमको नहीं जाता है, ऐसे महान जो लोग मेरे साथ बैठे हैं इन लोगों को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं है, इसको पकड़ के रखा है। कहीं भी शो करा है तो अपनी जो पारंपरिक जो हमारी परिधान है पहाड़ी, उसके साथ ही करा है, तब जाके लोगों में उसका अवेयरनेस आई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी भैया, सच में हाँ जी, जो आजकल आर्टिस्ट भी आ रही, चाहे वो फीमेल कोई भी आ हाँ जी, रही, हाँ जी। वो सब घाघरे पहन रही हो। बिल्कुल, हम तो देखते मुझे हैं। भी बड़ी मतलब बड़ी अंदर से बड़ी अच्छा फील कर रही हूँ कि चलो मुझे देख के वो लोग घाघरा तो पहन रहे, हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तो ये कह रही है हमारा कल्चर है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब जितने भी आप देख सकते हैं नए नए सिंगर है हमारे हाँ, जितने हाँ, आई है बिल्कुल। वो सब पहने। तो अब क्या है कि अब मतलब मैक्सिमम जो कोई भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे शादी हो या हमारे मेले हो, थोड़े वगैरह हो, तो अपने पारंपरिक परिधान में लोग आते ही आते हैं, है ना। मतलब महिलाएं खास तौर से। हाँ बिल्कुल। पर एक चीज है, हमारे जो पुरुष लोग हैं वो अभी तक जीन्स और उसमें रहते, थोड़ा सा उनको भी लगेगा। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा एक संघर्ष था कि मैं अपनी जो मेरी वेशभूषा, घाघरे, कुर्ती, ढांटी, तुंगल, ये सब चीज़ें मैं पहनती हूँ। आज सभी लोग पहन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं अपने भाई लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, आप लोग भी ढलो अपने उसमें, जो हमारे पूर्वजों के कोट, ऊन का कोट है ना, ऊन का कोट, अपनी काली टोपी या सफेद टोपी जो हमारे पहले से चली आए, ऊनाउठा। मैंने अभी एक शूटिंग कर रखी तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा ऊनाउठा दिखा रखे। हमारे यहाँ का कल्चर ऊनाउठ है। चाहे आप छानी का दूध पिलाने जा रहे भैंस के तभी ऊनाउठा, किसी उसमें जाते थे ऊनाउठा। तो ऊनाउठा अगर पहना शुरू करेंगे इतना सुंदर आप लगेंगे कि मैं बता नहीं सकती। और नहीं तो हमारा ऊन का कोट हो, कोट बिल्कुल ऊन की कोट है ना। नीचे चाहे तुम पाजामा पहनो चाहे पैंट पहनो, लेकिन अपना ऊन का कोट ना छोड़ो, है ना। बहुत सुंदर लगते हैं उसमें। हाँ, मतलब अलग ही लुक आता है अपने पहाड़ी। अब लोग क्या करते हैं कि आजकल बेरमान तक घाघरा मुझे। और एक मैं और संदेश भी देना चाहते, जैसे हमारे बेचारे आज के टाइम पे ढोल दमावा भी काफी पॉपुलर हो गया है। तो अब वो जो उसके बजाने वाले आते हैं, मैंने उनको देखती हूँ, मैं शूटिंग में बहुत जाती हूँ। ऐसे नाग देवता के बहुत सारे भी गाने भी गाए, ऐसे महिलाओं ने जिन्होंने सोने के छत्र दिए, सोने के किसी ने मांग टेक की दिया, चांदी का ढोल दिया। तो ऐसे प्रोग्रामों में बहुत ज्यादा सम्मिलित रही। तो मैंने उनको देखा, उनके मतलब वो लगते नहीं, ढोल तो हमारा इतना बड़ा सागर है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो ड्रेसेस है वो नीचे जीन्स और ऊपर से वो पटपटी जीन्स और ऐसे पहन रखे भगवान। तो थोड़ा सा अगर उसमें अपने ड्रेस के साथ आए बढ़िया, तो एक अलग, ये वाकई में बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने। हाँ, आप कभी देखना। हाँ, वो लोग देखो क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को एडवांस तो करा है, वो ढोल के उसमें करा है, उसको थोड़ा सा बिजनेस पर लेवल पे ले आए है, वो अच्छी बात है। उसमें एक टीम होती है। पर जो इनकी बात है वो भी जायज है कि उसमें एक ड्रेस होने चाहिए अपनी जो पहाड़ी अगर आए ना बढ़िया सा, अच्छा अपनी टोपी टापी बढ़िया, कुर्ता और अपना कोट काट पहन के लगे भाई फलाने की टीम आ रखी, वाह। अब बस उनका पता ही नहीं है कि कौन कौन है। जिनसे एक देखा मैंने, वहां भी सुरकोट में मेरी शूटिंग थी, मैंने बोला बुला, इतना चांदी का ढोल लटका रखा तूने गले में, देवता का ढोल, और नीचे उसने इतनी सूखी हुई जींस की पैंट पहनी, वो छेद वाली, फटी हुई। मैंने कहा लोग बोलेगा भाई तेरा अपहरण कहीं कर रही हो, और वो हंस भी रहा मुझे देखे। तो मैं चाहूंगी कि आप तो भाग्यशाली कि जिन्होंने इस सागर के घर में आपने जन्म लिया, आपके गले में भगवान का वो अवतरित वाली चीज है जिसको सबसे प्रिय मानता है भगवान। तो आपसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई है भी नहीं। ये वाकई में जो अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे जौनपुर क्षेत्र में जो ये इसका काम करते हैं, जो शादी वगैरह में या कोई और भी जो बंधु हमारे देख रहे हैं, तो आप लोगों को अगर हो सके तो अपने पारंपरिक जो पहाड़ी ड्रेस में वो उसमें रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा बहुत आगे, अच्छा आगे, है ना। देखो क्या होता है कि अभी हम बीच में एक महिला को पैसिफिक मॉल में हमने वीडियो बहुत वायरल देखी थी, तो लोग देखते हाँ यार ये घाघरा कुर्ता कहाँ से। बिल्कुल। एक बार मैं ऐसी बात बताता हूँ, हम लोग शादी में चले गए। अच्छा। ने घाघरा कुर्ता पहना हुआ था मेरी वाइफ ने, ठीक अच्छा, है। जी जी। तो लोग आ रहे फोटो खिंचवा रहे। हाँ, देखो
और दूर दूर से आ रहे कि भैया ये तो बहुत अच्छा है, आपने कहाँ से लाया, हमें भी ऐसा करना है। मुझे भी बहुत आज और नेक्स्ट डे उन्हीं के घर में शादी थी हमारे फ्रेंड सर्कल में ना, तो वो लोग दोबारा से आए कि वो घाघरा कुर्ता वो पहन के घाघरा आएंगी। कुर्ता, बिल्कुल। अच्छा। हाँ पहन के आएंगे कि हमें उनके साथ फोटो खिंचवानी है। हाँ बिल्कुल। अब वो हुआ ऐसे कि नहीं पहन पाए दोबारा से उस टाइम पे ना, तो पूछा कि यार आपने वो ड्रेस नहीं पहनी, बताओ, सही कह रहे हैं आप लोग। है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें नहीं इसमें नहीं, बहुत शर्माना अच्छा। शर्माना नहीं चाहिए हमें, है मैं ना। सच बोल रही हूँ। अब तो खैर काफी पॉपुलर हो गया भैया। मैं सच बता, 15 साल की पहले की बात है, जब भी मैं स्टेज पे जाती थी, हाँ जी। अपने क्षेत्र में भी जाती थी घाघरा, बल्कि मैंने फिर वो गीत ही गाया था, ना काना थोली कानो तोंगेला टाटोलोला इया तायत ओ बाटेली उरे मिला टाटोलोला इया तायत थाले बोल तेरी घाघरी झूरा झूला हाँ जी। ऊंचो तेरो ढांटो। मतलब वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, तो तब मेरे को, मैं पहन के जाती थी, हाँ जी। तो लोग मुझे बोला, अरे बहन जी आप इतनी सुंदर, अभी तो छोटी हो, आप इतने बुढ़े कपड़े क्यों लाते। मैंने बोला ये बुढ़े ना एक दिन आपको पूरे विश्व में इस चीज का डिमांड होगी। और आज ये घाघरा, लोग एक से एक घाघरे लेते हैं लोग, और कपड़े ना ले पर गांव की कोई शादी या कुछ भी हो तो हाँ कोई भी महिलाएं हमारे यहाँ जैसे कोई शादी होती है, शादी में मेहंदी वाले दिन तो खास तौर से जो मेहंदी वाला दिन होता है उस दिन तो सब लोग, और अब तो क्या हो रखा है कि जितने भी जिस घर में शादी होती है उन घर की महिलाएं एक जैसा सिलवा लेंगी, ताकि पता चले कि हाँ इनके घर में शादी है हमारे यहाँ का कर वो एक दीजिए। पहचान होगी। अरे बहुत ही अच्छा। हम अभी विकासनगर गए थे अभी पिछले कुछ टाइम पे ना, जी, तो हम जब गए दुकान में देखा तो अरे भाई उसकी एक से एक वैरायटी हाँ कपड़ों की इसकी, और उसके यहाँ पूरे घाघरे घाघरे। और मतलब शादियों का टाइम था, जौनसा से बहुत सारी महिलाएं आ रखी थी कि भैया मेरे को 10 दे दो, मेरे को 15 दे दो, एक जैसे कलर के। हाँ, हमारे यहाँ उधर जौनसार का बहुत ज्यादा अब तो काफी चलन हो गया है ना। और आप, अरे एक चीज और बोल रही हूँ भैया मैं, जहाँ से मेरी ससुराल है, हाँ जी। वहाँ घाघरे नहीं पहनते थे लोग पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ रिवाज है धोती का, अच्छा अच्छा। धोती पहननी हाँ जी। और ऊपर से सदरी। हाँ ठीक है, सदरी। हाँ लेकिन आज के टाइम में आप जाओगे, आपको कोई नहीं मिलेगा धोती में। सारी जितनी अब की नई जनरेशन है सब घाघरे नथ नुत लगा के आती है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इन चीज़ों का ना। हाँ, और जबकि श्रृंगार को पार्वती का श्रृंगार माना गया है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। जब माँ पार्वती को विदा किया, हाँ जी। तो यही श्रृंगार माँ का है, ये हमारा भी नहीं है। तो फिर देखा होगा आपने, चमोली साइड उनका नीचे घाघरा रहता है, हाँ। बस सिर्फ वही जो ऊपर से वो पिछोड़ा कुछ लगाते हाँ हैं, लगाते हैं थोड़ा तो सा। घाघरा यही है, घाघरा यही है। हाँ। और उनका सिर का ढांटू भी यही है। तो ये माँ पार्वती का ही, जैसे हम नहीं बोलते कि मासु देवता जा रहा तो कोई उस क्षेत्र से लेके जा रहा कुछ बना के। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ऐसे उस जमाने में भी होता, तो हमारे यहाँ के लोग भी कुछ लेके गए थे। अच्छा अच्छा। तो ये माँ का ही श्रृंगार है, माँ नंदा जी को, माँ भगवती अच्छा समझते थे उनको ना, अपने अपने क्षेत्र से जैसे कोई लेके जैसे। गया होगा, तो हमारे यहाँ का यही है। नहीं मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुका है अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी संस्कृति पिछड़ रही है, अब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं और हम हाँ। इंटरनेशनल तक पहुंच चुके हैं। मैं वही कह रही, मैं खुद अमेरिका जा रही हूँ ठीक है, अभी, तो ये ये इनसे छोटी पिछले- बात हाँ, नहीं है हाँ। मेरे लिए। मैं एक साधारण परिवार की हूँ, और बस मेरे गांव की जो संस्कृति है, मेरे गांव की जो पहनाव है, मेरे उत्तराखंड की बोली भाषा, ये जो हमारा कल्चर है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, और हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है, और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे। तो जैसे अब हम कल्चर की बात कर ली, हम आप जौनपुर से भी आती हैं, जी, तो जौनपुर में क्या ऐसा है कि जो लोग मतलब उस संस्कृति के पीछे भागते हैं। बहुत सारे लोग अब जानना चाहते हैं कि यार जौनपुर की संस्कृति क्या है, और आप लोगों ने काफ़ी काम भी करा, काफ़ी गाने भी गाए हैं इस पे, इसको अब बचाने आप का, है ना? देखो, एक आर्टिस्ट था, कोई गढ़वाल के थे वो, अब तो है नहीं, बहुत बड़ा नाम था, मतलब उनका काफ़ी बड़ा नाम, राय जी कहते थे। अच्छा जैसे चंद्र सिंह राय जी, तो अब तो चले गए बेचारे, हमारे अच्छा। गुरु हैं उनके, तो बहुत उनका नाम लेके तो हम प्रणाम करते, चंद्र सिंह राय जी, उनके बराबर कलाकार। तो वो कहते थे कि रेशमा मुझे तो अपने जौनसार और जौनपुर की भाषा सिखा दो। वहाँ मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार मैं जन्म वहाँ से लूँ, जब उन्होंने हमारा कल्चर देखा है। तो बेचारे बुजुर्ग थे, अब तो रहे नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे को भी कभी कभी ये चीज़ें महसूस होती कि मैं उनको अपनी भाषा नहीं सिखा पाई, तब तक वो। चलो देखो ये चीज़ ना बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ देखो, एक वो गाने की बात नहीं कर रहे हैं गाने हम पे नहीं ओवरऑल की बात कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ मेहमान नवाजी इतनी बढ़िया है, आप किसी के घर में जाओ, वो एक घर का मेहमान नहीं पूरे गांव का मेहमान होता है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे से एक इंटरव्यू देखा होगा, उसमें कहा कि जौनसार में कहते हैं कि जादू टोना, तो जौनसार जौनपुर हमारा एक ही एक पार्ट ही, है, बिल्कुल एक पार्ट ही। है। चलो ठीक है, सरकारें अलग चीज़ कर देती हो अपनी जगह, लेकिन हमारा कल्चर, खान पान, हाँ, बोली सब भाषा, हमारा सब कुछ वही मिलता है, मिलता जुलता मिलता है है सब। ना। तो मैंने बोला हमारे यहाँ जादू यही है कि हम मेहमानों की सेवा करते हैं, सेवा, बिल्कुल। ये हमारा जादू है, हम प्रेम के जादू वाले हम लोग, हम और कोई जादू नहीं जानते। तो बस यही कहती हूँ कि हमारा कल्चर ही प्यार का जादू है हमारा, बस कि मेहमान आए उसे भगवान मानते हैं हम लोग। अच्छा, रेशमा जी, जैसे हम मतलब आप बहुत टाइम से इस फील्ड में, कब मेरे ख्याल से 25-30 साल तो हो हाँ गए हाँ आपको, हाँ, है ना? जी जी ठीक है। आपको एक अवार्ड मिला, जी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी अवार्ड, जी जी है ना? हाँ जी। वो कितनी उपलब्धि है, और अंदर से कितना फीलिंग, मतलब कितनी खुशी उसको जब आपको अनाउंस हुआ कि यार मेरे को मिलने वाला है, तो मतलब कैसा फीलिंग, कैसी फीलिंग थी आपकी उस समय? हाँ, जब मुझे मेरे को लेटर आया भारत सरकार का, हाँ जी। मेरे घर में एक भारत सरकार का आदमी भी आया, अच्छा अच्छा तो अच्छा। जहाँ मैं मसूरी मेरा घर है, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आपको भारत सरकार में आपका नाम गया है, जी। और आपको भारत सरकार ने एकेडमी संगीत नाट्य एकेडमी भारत सरकार का अवार्ड आपको बिस्मिल्लाह खां आपको मिल रहा है। तो मुझे अपने से तो खुशी हुई, लेकिन मुझे वो खुशी हुई कि भगवान उन जिनसे मैंने गांव में वो ये चीज़ें। खेत खलियान अपने माजी बाबा बुजुर्ग लोगों के साथ में आज भी बैठती हूँ, और आज भी मैं ज़मीन से जुड़ी हूँ। लोग बोलते कि यार उसके तो इतना मिलियन हो गए, मैं बोलती कोई बात नहीं, मुझे मिलियन से नहीं लेना, मुझे अपने कल्चर से लेना है कि मेरी कल्चर पीछे ना छूट जाए। आज विश्व पटल में अगर जा रहा है तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। और ये कि जब आपको इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती है, आपके कंधे में जितना भारी सामान देंगे उतने आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है। तो मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां कि अगर मुझे सरकार ने इतना बड़ा अवार्ड दिया है तो अब जिम्मेदारियां हैं कि और कुछ अच्छा करना है मुझे। जी दूसरा एक चीज़ भी है कि इतना बड़ा अवार्ड मिलना, तो मतलब इसका मतलब है कि आपके जो आपने जो काम करा अपनी संस्कृति पे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, उसको भारत सरकार ने जी नोटिस करा है कि हाँ, मतलब हाँ ये रेशमा साहब ही कोई है हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने, जबकि है ना, हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं, फील्ड में बहुत सारे हैं, एक से एक बड़े बहुत बड़े, सारे लोग हैं। लेकिन कहते हैं कि पेड़ की जड़ दिख जाती है, जड़ मेन होती है, हमें पेड़ ही नहीं देखना चाहिए। पेड़ तो आर्टिफिशियल भी लगाया जाता है, लेकिन बिल्कुल। उसकी जड़, तो मैं धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार का, संगीत नाट्य अकेडमी का, कि उन्होंने मुझे ये बिस्मिल्लाह खां भारत सरकार का ये संगीत का ये मुझे लोक गायकी का अवार्ड दिया। उन्होंने हो सकता है उन्होंने मेरी संस्कृति को पहचाना गया। रियल में मैं काम भी करती हूँ, कोई फीमेल नहीं चाहिए। अभी हमारे गांव में किसी ने सोने की छत्र वो रिवाज हाँ चला, हाँ, गाँव में। कोई फीमेल ना कोई मिल जाता है ऐसा, वो अपना पैसा लेंगे, गीत गा दे जाओ। लेकिन एक रेशमा ऐसी है कि चाहे उसे 2 ही रुपये बचे, लेकिन अपनी महिलाओं के, अपने बुजुर्गों के साथ, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं बेचारे, जो मैंने ओ देवा मेरा मुल्क का सच दोस्तों में, उसमें कम से कम 7-8 ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो अब नहीं है, लेकिन वो उस वीडियो में कैद है। तो उनके जो नाती है, उनके बेटे लोग बोलते बहन जी आप ना आते तो हमें ये कहाँ से याद होती है हमारी मतलब माँ वो जी। मेमोरी बन गई हमेशा हमेशा के लिए, जब तक वो वीडियो हाँ, कहीं पे भी तो रहेगी, है मतलब ना। वो लोग मुझे यही खुशी होती है कि मैं अपने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने संस्कृति को जिंदा रखा है, वो मैं अपनी आवाज़ में और अपने वीडियो में कैद कर पाई उन लोगों को। बस यही प्रयास ये है। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, हाँ मतलब हाँ, समाज के प्रति भी, हमारे जो पुराने लोग हैं उनके प्रति भी बहुत अच्छा लगता है। देखो, हमें भी बहुत खुशी होती है कि अपना आदमी कोई आगे बढ़ता है, ठीक है। और हम तो वैसे लोग हैं कि यार अपना आदमी अच्छा लगता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं, ना। बहुत और प्यार मिला, है ना, बहुत प्यार हमें मिला। भी बहुत खुशी हुई जब अनाउंस हुआ कि आपको वो अवार्ड मिलने वाला है। तो हमने भी देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, पूरा जो जौनपुर क्षेत्र है, जौनसार है आपके, मतलब कि चलो एक, मतलब हाँ, ये एक तो छोटे से गांव से आना या दिल्ली तक पहुंचना, तो वो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे अब तो चलो ठीक है, अब तो रोड कनेक्टिंग है, जी जी। डिजिटल टाइम में है, और उस समय से जब मतलब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जीरो, हाँ हाँ, बिल्कुल जीरो। है ना। मैं कह तो रही हूँ चलो ये तो मेरा क्षेत्र है, लेकिन ऊपर मोरी पर्वत में मैं 16-16 किलोमीटर में पैदल जा रखी हूँ। और अच्छा अच्छा हाँ, और वहाँ क्या होता है, अब तो शायद पता नहीं, अब तो कुछ सुना है रोडे चले गए। अच्छा वहाँ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी नदी आती है, अच्छा। रुपीण सुपीण, तो इतनी बड़ी नदी आती है तो वहाँ पुल तो बनता नहीं है,
अच्छा वहाँ सिर्फ पेड़ लगते हैं, पूरे पूरे पेड़ लगा देते हो अच्छा देवदार के। अच्छा अब नीचे तो नदी है, हाँ जी उन पेड़ों पे जाना है आपने। अगर आपसे इतनी चूक हो गए तो आप सीधे नीचे, नदी और में। कहीं मिलेंगे भी नहीं। तो उन पुलों पे, उन लकड़ी के पुलों पे, लकड़ी के पेड़ रखे हुए, पेड़ पे जाना। उन पेड़ों पे मैं गई हूँ, और कितनी बार हम जैसे जा रहे हैं, इतना इतना पानी आ गया, और फिर एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के, तो ऐसे ऐसे जगह मैं सो कर रखा है। वहाँ के गीत मैं गाती हूँ, वहाँ की मातरियों के, वो सुना होगा, वो जो मेरे गीत चलते हैं वहाँ, ओ देवाले मेरा मूल का सज दो सोमेश्वरा, ओ देवाले मेरा पर्वत सज दो सोमेश्वरा। तो भगवान सोमेश्वर देवता की डोली भी तब उठती है जब मेरे गीतों को चलता है। तो शायद भगवान भी तपस्या कर, मतलब ये मतलब देखता है इंसान की। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे बहुत बड़ी कृपा है उनकी, और मैं सच बता रही, इतना कोई नहीं कर सकता। और अब तो लोग काफ़ी एडवांस हो गए हमारे पास, ना तो फ़ोन। अरे एक कहानी सुना रहे, जब मैं वहाँ गई, ओसला बहुत दूर है, अच्छा चाइना का बॉर्डर उसके पीछे। अब वहाँ फ़ोन तो कुछ लगा नहीं। अब यहाँ से मैंने बोल दिया जब पहुँचूंगी तो फ़ोन कर दूँगी। वहाँ कहाँ फ़ोन था, 16 किलोमीटर, 4 दिन हो गए, घर कुछ पता ही नहीं। इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी, और जैसे हम मोरी पहुंचे, मेरे पीछे पुलिस आ गई। मैंने बोला क्या हुआ? कह रही आपका गुमशुदगी का वो करवा रखे, आपके घर से मसूरी से रिपोर्ट आया। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनका आपका लापता है आप लोग। अब मैंने ऊपर नेटवर्क ही नहीं आए, तो मैं क्या करती हूँ। तो बस ये मेरी एक, आप समझ सकते हैं कि मैंने एक तपस्या की अपने संगीत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। मैं कोई ऐसी आर्टिस्ट नहीं कि हमने पैसों के लिए काम करा, मैंने सिर्फ संस्कृति के लिए काम करा, अभी भी कर ही रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पुरानी चीज़ें। अभी मैं बहुत जल्दी आप सबका सहयोग भी लूँगी। एक देहरादून में बड़ा कार्यक्रम करना चाह रही हूँ, कि जो चीज़ें हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। मैं गाँव जाती हूँ, लोग तो अपने घूम फिर करेंगे, मैं आज भी जाती हूँ, कभी भाई जी की छानी में घुसूँगी, छाने देख के आऊँगी, गाय भैंसे उनकी खेती देख के आती हूँ, मैं घास काट के आती हूँ मैं, कि मैं वो दिन भूल ना जाऊँ। बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनसे पूछती हूँ कि पहले क्या था, कैसा था, और क्या हमारा खान पान था, क्या हमारे गीत थे, क्या हमारा रिवाज था। मैं ये चाहती हूँ कि चलो कुछ, और तो हम इतनी बड़ी बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको सुन के कुछ अपने बच्चों को हम दे पाए। अभी मेरे हाल में ही मैं कहाँ की हूँ, और गंगोत्री, बीर सिंह भंडारी, लो बीर सिंह, मतलब एक बीर सिंह भंडारी थे वहाँ के बहुत अच्छा बड़े। अच्छा अच्छा तो आप लगा सकते कि मैं देहरादून से कैमरामैन और अपना टंडा मंडा लेके मैं वहाँ पहुँचती हूँ और उसकी शूटिंग करती हूँ। मतलब मुझे दर्द है, देखो मैं वो कहाँ के हैं और मैं कहाँ की हूँ। तो ये सब उस भगवान की बड़ी कृपा है, और बस उस संगीत की बहुत बड़ी वो सेवक हूँ मैं, उन डांडू के आश्रय मात्र, उन देवी देवताओं की। आज ही कह रही हूँ कि आज भी मेरे पास नाग देवता का गाना आया है। उन्होंने कहा बहन जी, अब यहाँ मीटिंग में आप ही को बोला कि रेशमा जी गाएगी गाना। तो ये बड़ी कृपा है उन देवी देवताओं की। और मैं कहती हूँ अपनी संस्कृति जो हमारी जो है, उसमें भगवानों का वास है यहाँ पे। वाकई में ये तो बात है, कह रहे हैं है ना। हम हमारे यहाँ के, चाहे आप लगा पांडव नृत्य लगा लो, या बहुत सारे ऐसे हमारे, ऐसा कोई त्योहार नहीं होता जिसमें हमारे कोई देवी देवता ना उतरते हों। ठीक, आप तो टाइम चेंज होता रहा, अब हो ये रहा ना है हम ना? लोगों ने सीखा ही ऐसा है। और नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो उनके तो हमने मतलब हम बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा खुद बेटा है, एक बात है, मेरे बच्चे हैं, तो उन्होंने तो तब जन्म नहीं लिया, लेकिन उनके गीत आज भी सुनते हैं। हाँ सुनते तो हैं। क्यों सुन रहे उनके गीत? उनके गीत उसी समय सुनने थे ना जब चले थे, हाँ उस समय उनके साथ के लोग नाचते, लेकिन वो गीत आज भी क्यों लोग सुन रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे मीनिंगफुल है, वो समाज की तो जागरूकता के लिए मैं है ना। यही कहती हूँ कि जो हमारे सीनियर हैं उनको सुनो, उनसे सीखो। नेगी जी के गाने मैं खुद सुनती हूँ, उन पे बहुत सारा मैसेज है, और मैसेज भी है, और वही बड़ा कलाकार, वही अच्छा कलाकार हो सकता है जो एक अच्छे कलाकार को सुनता होगा। अब आजकल लोग अगर ये भी सोचते हैं अरे क्या सुनना उसका, जैसे मैं मेरा ही बात करूँ या हाँ कोई जो भी है, लोग थोड़ा सा दूसरे टप भी भागते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ थोड़ा सा अपने बड़ों को सुन के भी थोड़ा सा रास्ता तय करो। ठीक है, समय आता सौण भादों बरसो, कभी खाला है, कभी ढंगा ढोले बाबा, उफान पे उठान, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि
कभी डालो कभी बूटी बगड़ा छ, क्योंकि इतना पावर थी उस पानी में। लेकिन आजकल है कहीं, आजकल सब सूख गए। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे नेगी जी हैं और जिनके गीतों में बहुत सुन के ना उनसे बहुत सारी प्रेरणा लेती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे आर्टिस्ट है। हाँ, जिनको मतलब सदाबहार। हाँ हमने भी बहुत सारे गाने सुने, हाँ, हर महीने उनके गानों में मैसेज एक मतलब हम आप लोगों को बता दूं, एक गाना तो उनका ऐसा जिसपे सरकार ही चेंज होगी, हाँ मतलब ऐसा गाना हाँ उन्होंने बनाया। बताओ मतलब गानों में इतना हम लोग वो है उनके, ना। मैं खुद बोलती हूँ, मैं हर इंटरव्यू में बोला है मैंने, मैं नेगी जी को मैं ही नहीं, मेरी माँ जहाँ भी होगी, मेरी माँ जब जब भी घास काटती थी तभी नेगी जी का ये गीत, मतलब वो गाना नहीं था गाने की। हाँ। हाँ मतलब पुराने गीत जो हाँ, पुरानी नेगी जी पुरानी के, तो उन गीतों को, और फिर माँ गाती थी तो माँ को सुन सुन के आज मैं भी यहाँ तक हूँ। और बस कोशिश ही कर रही हूँ, सीख रहे हैं हम लोग भी। खैर उन तक तो खैर हम ये तो नेगी जी हम सागर है, हम सागर की लहरों के ही आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वो सागर है और उनको हाँ, सुन सुन मतलब के वो मैं। उनका अपना उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत में अपना बहुत बड़ा और स्थान है। ये शायद मुझे आज में मुझे लगता है कि ऐसे अवार्ड मिलना, और जो मुझे आज कल्चर से एक पहचान है मुझे, तो शायद हो सके कि ऐसे सिंगरों को सुन सुन के एक प्रेरणा हम लोगों ने ली होगी कि शायद इतना सा एक तिनके के बराबर कोशिश हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस वो एक चीज बोलते हैं ना, आप अच्छा सुनोगे ना तो अच्छा ही मतलब बोलोगे या गाओगे। अच्छा अच्छा संगीत सुनोगे तो अच्छा गाओगे, अच्छा वैसे नॉर्मल सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, तो वो चीज़ है ये। जी जी तो हम जैसे आपने बात कर लिया आपके इसमें पूरे सांस्कृतिक जो आपकी जो पूरी यात्रा रही है, जी जी। तो आप मतलब इन सब के पीछे आप किसको अपना गुरु मानते हैं कि यार मेरा मतलब इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी यहाँ तक पहुँचाने में? उसमें आपके पति भी हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, मायके पक्ष से भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग पहले हैं ना। गुरु तो इस संगीत की मेरी माँ है। उस माँ को नमन प्रणाम, जिसने बहुत गरीबी से घास काट काट के उस गरीब जीवन में हम लोगों को पढ़ाया, और जितने भी पढ़ पाए। हाँ जी। फिर मैं यही कहूँगी कि उन लोगों का जिन्होंने मेरे गीत को पसंद किया, उन लोगों का जिन्होंने मुझे हिम्मत दी कि नहीं आप कर सकते हैं कुछ। और मैं यही कहूँगी कि मेरा पति का भी मुझे बहुत सहयोग मिला। अगर मेरे पति मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं शायद यहाँ भी ना होती। तो मेरा पति का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा, और बस मैंने ये कहा था उनसे कि आपके मैं किस्मत में लिखी थी तो मैं आपसे शादी हुई, और जब तक मैं जीऊँगी तब तक मैं आप ही के साथ, बोलते ना सात फेरों सात का, फेरा का मतलब है ना, बस यही है मेरा। क्योंकि मेरे बाप ने भी यही बोला था कि हम लोग थोड़ा पहाड़ी लोग, मेरे है ना, हम लोग गांव के सियाणे हैं मेरे बाबा लोग, तो उन्होंने ये कहा बेटी हमारे यहाँ एक नियम है, जिस घर में बेटी को दे देते हैं वो बेटी फिर हमारे दूसरे घर नहीं जाती। बस ये शब्द थे, और आज तक 25-26 साल हो गए मेरी शादी को भी। हाँ 25 साल हो गए। तो बस वही घर है, वही पति है, और वही जीवन है जो भी है, एक दूसरे से जुड़ के हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो रेशमा जी हैं हमारे जो जौनपुर में तो है ही, जौनपुर के अलावा आप उनसे गढ़वाली गाने गवा लो या ऊपर रवाई के थे, पूरे मतलब आप पूरा उत्तराखंड इनमें देख सकते हैं, इनके गानों में देख सकते हैं। और चाहे वो गढ़वाली में हो, चाहे जौनपुर में हो, चाहे जौनसारी में हो, है ना। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत सारे मतलब हर जो यहाँ की जो पहाड़ी लैंग्वेज है। अभी मैंने भोजपुरी भी गाया किसी के साथ, कृष्ण जी का ना, अच्छा। बल्कि यूट्यूब पे आ गया। तो वो यही कह रहे थे कि बहन जी आप तो लगी नहीं रही कि आप भोजपुरी नहीं आए। मैंने कहा मैं एक कलाकार हूँ तो कोशिश छोटी वो सी भोजपुरी गाना सुनाओगे? अभी तो नहीं बोल सकता। वो पता नहीं कैसे कैसे, वो तो लिखी के था, मैं गा भी दूंगी किसी दिन। अच्छा। पर अभी मैं अपने कल्चर के लिए बात कर रही। तो वो आपका सबसे मतलब हिट गाना कौन सा रहा? सबसे जो मेरा हिट गाना है ले भूजी जाला ले चूड़ा, क्योंकि सबसे पॉपुलर गाना मेरा वही है। तो 2-3 लाइनें जरा हो सके आप उसको जरा। एक तो ले भूजी जाला चूड़ा, और एक मेरा रहा कौन सा हिट रहा मेरा जो अभी आजकल काफ़ी चला, ओले बचनू मामा। हो ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा, रातू को सुरुचि जाजी, ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले धाना
मसीन खुली मेरा मैं त्यों कली में त्वाड़ा रातों को सूरजी जाजी मेरा मैं त्यों कली में त्वाड़ा। ये मेरा काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग रहा और जो आजकल लोगों ने काफ़ी डीजे में बहुत पसंद किया जिस गाने को। होले बचनु मामा बल हातांदी छतोरे बल हातांदी छतोरे ओले बचनु मामा बल छतरे दो साप ओले बचनु मामा बल छतुरी दो साप ओले बचनु मामा बल छतरी दो साप ओले बचनु मामा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे गीत हैं और एक सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, एक सब आप सबके सामने मेरा नॉन स्टॉप जितने भी फोक पुराना है हमारे, अच्छा, वो मैंने एक नॉन स्टॉप बनाया है और वो बहुत जल्दी आप सबके बीच में रिलीज होगा। आपके अपने उस चैनल पे? हाँ, और रेशमा सा ऑफिशियल चैनल से। और उसमें मैंने मतलब जितने हमारे पुराने गीत होते हैं गाँव में, हाँ, सबको कंबाइन कर। हाँ, जैसे मेरे जमुना पार बिजोरी बहुत ही ट्राओ गाना भी मेरा, तो ऐसे से फोक गीत जो मैंने गाए हैं उनको मैंने एक इकट्ठा करके सबको, हाँ, एक नॉन स्टॉप बनाया। तो जी। दोस्तों देखो मेरे को बात करने का तो मन और कर रहा है पर आज इनकी तबीयत आजकल इनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हम थोड़ा सा एंड करते हैं इसको, कभी दोबारा से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। हमने कोशिश करी आज भी इन्होंने समय दे दिया, उनको जुकाम हो रखा है फिर भी समय दिया इसके लिए, मतलब हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बुरांस चैनल, हाँ, मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करूंगी कि बुरांस चैनल रावत भैया जी का है और आप लोग बुरांस हमारे उत्तराखंड का एक खूबसूरत फूलर, आपने अपने चैनल का नाम बुरांस रखा हुआ, तो हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य होगा कि बुरांस चैनल को आप लोग सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और फिर जल्दी आप सबके बीच में एक मुलाकात होगी। तब तक ले मैं आप सबसे मैं विदा चाहती हूँ। थैंक यू भैया, आप आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो मतलब अपना समय इतना निकाल के अपने कल्चर के लिए आप काम करते हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया। देखो हमें क्या है कि हमें अपने कल्चर से प्यार है, अपने लोगों से बहुत बड़ी बात है भैया, किसके पास इतना टाइम होता है? नहीं, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत कि आप लोग इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकालते हैं। नहीं, हम तो खैर आप जैसे लोगों की ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी, मैं भी खुद करती हूँ। बिल्कुल, तो कि आप ऐसी सेवा भाव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात चैनल की नहीं है, बात ये है कि एक समाज को अच्छा मैसेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल क्या है कि आप इस चीज पे शो करती हैं या कैसे करते हैं, तो बहुत सारे अपने लोगों की ना जिज्ञासा होती है क्या रेशमा शाह है, तो रेशमा शाह ने कैसी मतलब कैसे करा होगा उन्होंने। हाँ, तो क्योंकि देखो ये एक वीडियो का नहीं हमारी ये भी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें से कोई रेशमा शाह भी तो निकल सकती है। बिल्कुल, वो भी देखना चाहते हैं कि यार कैसे बने। हाँ, तो मेरा बहुत सारे बच्चे लड़कियां हैं जो जिनको हौसला अपने आप कमजोर होता है कि हम कैसे बने, लेकिन जीवन में हौसला रखे तो मंजिल मिलती है। बिल्कुल, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबका। जय हो, जय बद्र विशाल, जय हो मासु देवता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने मेरे साथ सुना और देखा रेशमा शाह, जो कि हमारी जौनपुर की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस सिंगर है। मेरा एक मोटिव रहता है कि हमारे जो क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, गायकी के क्षेत्र में हो, किसी और क्षेत्र में हो, जो महिलाएं या क्या पुरुष भी क्या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के सामने लाऊं। तो मेरा यही हमेशा कोशिश और प्रयास रहता है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरी आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की हमारी जो ये मुलाकात है ये अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या आप लोग मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों को अपना कुछ बताना चाहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।